हेलो मित्र, कैसे हैं आप? सभी को हृदय से धन्यवाद। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मित्र, ये प्रायद्वीपीय भूभाग है भारत की मानचित्र की सहायता से। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अर्थात दक्षिण भारत की नदियाँ के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ जो मित्र सबसे पहले उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हम दामोदर देख रहे हैं, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पहाड़ से झारखंड के रास्ते निकलती है। निकलने के बाद दामोदर नदी जो है मित्र, हुगली की सहायता से, भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली की सहायता से, हुगली नदी की मदद से बंगाल की खाड़ी में अपनी जलधारा को प्रवाहित कर देती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार भ्रंश घाटी से निकलती है और हुगली नदी की सहायता से ये अपनी संपूर्ण जलधारा को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। इनकी दक्षिण में स्वर्णरेखा नदी है। इनके दक्षिण में स्वर्णरेखा नदी है जो ये भी झारखंड से रांची के समीप से निकलने वाली नदियां हैं। रांची के समीप से निकलने वाली नदियां हैं। ये भी अपनी मुहाना बंगाल की खाड़ी में ही बनाती है। लेकिन ये नदी जो है मित्र बहुत ही प्रदूषित है। झारखंड राज्य में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी कंपनी हो, या तो वो चमड़ा फैक्ट्री की हो या अन्य फैक्ट्री की हो, उनसे फैक्ट्रियों के माध्यम से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ स्वर्णरेखा नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इस नदी में रहने वाले जीव अवशिष्ट पदार्थ से मर जाते हैं। इसी कारण से इन्हें हम जैविक मरुस्थल, स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। जिस नदी के जल प्रदूषित हो तो प्रदूषित जल में अवशिष्ट पदार्थ के कारण उस नदी में कोई भी जीव, जलीय जीव जन्म नहीं लेगी, और जन्म लेगी भी तो पहले से वो मर जाएगी। जैसे सिथुआ हुआ, केकड़ा हुआ, घोंघा हो गया, कछुआ हो गया, अन्य मछलियाँ हो गई। तो जैविक मरुस्थल स्वर्णरेखा नदी। इनके दक्षिण में वैतरणी नदी जो केवझर पहाड़ी से निकलती है। ये केवल उड़ीसा की एकमात्र नदी है। ये केवल उड़ीसा की एकमात्र नदी है जो केवझर पहाड़ी से निकलती है, वैतरणी नदी। ब्राह्मणी नदी ये भी झारखंड के समीप से निकलती हुई उड़ीसा के मुहाने तक अपने जल को प्रवाहित करती है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के मुहाने तक अपने जल को प्रवाहित करती है। यह भी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी मित्र जो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली ये नदियाँ महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और बंगाल की खाड़ी में अपनी संपूर्ण जलधारा को प्रवाहित कर देती है। संपूर्ण जलधारा को प्रवाहित कर देती है। शिव समुद्रम इनकी दायां ओर से और बायां ओर से निकलने वाली सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गोदावरी नदी लंबी नदी है। मित्र नासिक के पास से
ये त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदियां, नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदियां गोदावरी है। यह मित्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के रास्ते गोदावरी नदी अपनी संपूर्ण जलधारा को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली ये नदियां हैं। गोदावरी नदी जो 1465 किलोमीटर की यात्रा करती है, 1465 किलोमीटर की यात्रा करती है। कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलकर पश्चिमी तट से निकल रही है। गोदावरी नदी भी पश्चिमी तट से ही निकली और महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां कृष्णा नदी जो पश्चिमी तट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है। पश्चिमी तट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है। यह भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रास्ते अपनी संपूर्ण जलधारा को प्रवाहित कर देती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से आप नदियों को क्रम को पढ़ रहे हैं। इनमें एक नदी है, कृष्णा की हमने चर्चा कर लिया, कावेरी नदी है। कावेरी नदी मित्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश के रास्ते होती हुई अपनी संपूर्ण जलधारा को बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी अपनी जलधारा को प्रवाहित कर देती है बंगाल की खाड़ी में, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रास्ते जाते हुए अपनी संपूर्ण जलधारा को बंगाल की खाड़ी में अपनी संपूर्ण जलधारा को प्रवाहित कर देती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कावेरी नदी। कृष्णा और कावेरी के बीच में एक पेनार नदी है जो केवल कर्नाटक की एकमात्र नदी है मित्र। केवल कर्नाटक राज्य की एकमात्र नदी है। यहाँ पर कर्नाटक के पास में कोलार जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, इन्हीं के पास में, इसी नदी के पास में, जो पेनार नदी के पास में कोलार है। कोलार हीरा अर्थात प्राकृतिक खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में। तो कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में पेनार केवल कर्नाटक की एकमात्र नदी है। वैगी नदी है मित्र। वैगी नदी जो केवल तमिलनाडु के मदुरई के पास से निकलती है। वैगी नदी, मदुरई जो है मित्र तमिलनाडु में प्राचीन प्रसिद्ध स्थल है। मदुरई वैगी नदी के तट पर है और ये एक मदुरई के एकमात्र तमिलनाडु की एक नदी है वैगी। यह भी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। एक मित्र नदी है ताम्रपाणी नदी जो दक्षिण भारत की नदी, यह भी तमिलनाडु की नदी है, जो इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ियाँ से निकलती है और निकलकर अपनी संपूर्ण जलधारा ये भी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। वैगी नदी के पास में पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य है वैगी नदी के उत्तर पूर्व में। यहीं पर अपनी वैगी नदी अपनी जलधारा को प्रवाहित कर देती है, जो कि ये मदुरई इसी नदी के तट पर है मित्र, जो प्राचीन स्थल है। मदुरई प्राचीन स्थल है। इस प्रकार से आपने नदियों की क्रम को देखा, वो भी दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ के विषय में, जो अक्सर पीसीएस, सीजीएल, यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं मित्र यहाँ पर। इस प्रकार से आप ध्यान दें कि दामोदर और स्वर्णरेखा और ब्राह्मी नदी
दामोदर और स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली ये नदियां हैं। जबकि वैतरणी नदी केवल केवझर पहाड़ी से निकलती है, केवझर पहाड़ी से निकलती है। ये केवल उड़ीसा में ही सीमित नदी है, एकमात्र वैतरणी। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए क्षोभ मंडल की, जो धरातल से ऊपर, जो धरातल से ऊपर वायुमंडल तक 44 मीटर तक फैली हुई क्षोभमंडल में हिमालय पर्वत, क्षोभमंडल में हिमालय पर्वत, इस प्रकार से आप समझेंगे। ये हिमालय है, हिमालय जो क्षोभमंडल में अपने विकराल रूप धारण कर फैली हुई है। तो 44 मीटर तक मित्र हिम रेखा बर्फ की चादर बनी हुई रहती है। इनसे ऊपर जाने पर यदि हम जल को लेकर पर्वत या पहाड़ की चोटियों पर चढ़ें तो मित्र भूधरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो है मित्र घटती जाती है, अर्थात माइनस में चली जाती है। हमें यदि भूधरातल से 44 मीटर तक यदि जाएं ऊपर और ऊपर इनसे जाएं जल को लेकर, तो जल जो है मित्र हिम में बदल जाएगी, हिम में बदल जाएगी, माइनस में चली जाएगी। इसलिए 44 मीटर तक हिम रेखा पाए जाते हैं, अर्थात हिम रेखा पाए जाते हैं। और इनसे ऊपर जाएंगे तो जल जो है मित्र माइनस में, अर्थात -2, -5, -10 डिग्री तापमान घटती जाएगी। इस प्रकार से हमें जैसे जैसे भूधरातल से ऊपर अगर जाएंगे पर्वतों पर अत्यधिक ठंड लगती है। ठंड लगती है इसलिए कि तापमान जो है मित्र घटती जाती है, आर्द्रता कमती जाती है। आर्द्रता, गर्मी की जो आर्द्रता है वो कमती जाती है, इसलिए हमें ठंड महसूस होता है, माइनस में चली जाती है, हिमांक तक पहुंच जाती है, हिमांक से ज़्यादा भी पहुंच जाती है, माइनस में चली जाती है। इसलिए जल जो है ठोस अवस्था में पहुंच जाती है, ठोस अवस्था परिवर्तन कर लेती है जल। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। तो आज हम दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी को हमने चर्चा किया और क्षोभमंडल में विकराल रूप हिमालय की आकृति के और हिमांक के विषय में संक्षिप्त रूप में हम चर्चा किए हैं। विशेष रूप में इनकी चर्चा अलग क्लास में करेंगे। आप सभी छात्रों के हृदय से धन्यवाद। जो छात्र हमें चिल्ड्रन आईएएस को स्वागत करते हैं, कमेंट करते हैं, उन छात्रों को दिल से वंदन, अभिनंदन है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। हमें सपोर्ट करें कि एक नई ऊर्जा, एक नई प्रकाश के साथ हर समय हर वक्त एक ऐसे ज्योग्राफी के हम सिलेबस लेकर आएँ कि आप सभी को सभी एग्जामों में हेल्प हो। इसलिए आपको सत नमन है सभी विद्यार्थी।